Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूं आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसाक। आज फ्राइडे 8 जून है, शुक्रवार जुमा का दिन है। जून के 18 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम डिस्ट्रिक्ट निकेरी के वेस्टelijk पोल्डर में बहुत गरीबी तंग करने लगा है। एक बेवोनर जिनका नाम है राकेश, उसने बोले कि कई महीना से खाना पीना के मुसीबत घेरा हुआ है, नौकरी नहीं है और कोरोना लॉकडाउन के कारण तो इजाज़त भी नहीं गए बाहर निकलने के लिए। तो प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी बहुत बढ़िया काम किया है यह गरीब जनता के voedsel pakketten देने के लिए। Op donderdag 17 juni trok het team van bureau Eenheid de ressortraadsleden van het gebied en leden van nationale leger in de verschillende wijken in de westelijke polders. बकोफो bedrijf फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाई के डायरेक्सी में अब सिर्फ सूरीनामर्स हैं। फाई के डायरेक्टर परमीला बिसुम्बर बोले कि बनाना bedrijf के बढ़ंती के खातिर एक बढ़िया सा प्लान बनाया है, जो प्लान के मुताबिक सिर्फ मुनाफा बनेगा। तो ये प्लान को तो सरकार के पास भी पेश कर चुके हैं। मालूम हो कि फाई एक्सपोर्टेर तो कब के ही करता है ट्रिनिडाद टोबैगो और बारबाडोस में। अब बात किया जा रहा है गयाना और हाइती से। Urgentieplan voor Surinaamse bakofenbedrijf FAI gepresenteerd aan de regering। डिस्ट्रिक्ट पारा में एक बयादत तहस है। ये बयादत तहस में कोविड-19 छूत के बीमारी फैल गई है। बसमत हुए हैं डायरेक्टर और उनका पार्टनर, पर्सनल्स और बेवोनर्स। खबर है कि डायरेक्ट्रिस अस्पताल में गई थी, जहां उनका इलाज हो गया। जिस दिन वो अस्पताल में से बाहर निकला, दूसरा दिन वो नीदरलैंड चले आई है। मालूम हो कि 39 उम्मीदवारों में से 20 उम्मीदवारों बसमत हैं, 2 जना देहांत हो गए हैं। grote COVID-19 uitbraak bij bejaardentehuis Para. Reeds 2 inwoners overleden। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 626 जना के कोरोना टेस्ट किए हैं। तो इन लोगों में से 253 जना बसमत हैं। फिर 24 घंटा के अंदर में 9 जना देहांत हुए हैं। अब मिला जुला करके 247 जना वफात पा चुके हैं। 247 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 36 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 22 जना अच्छा हो गए हैं। 66 जना इसोलासी में दाखिल हैं। एक 49 बरस के मर्दाना विंस्टन एल अपना नेव के साथ एक ऑटो में बैठे एक 42 बरस के एक्स फ्रेंडेन हलियांत वे के घरे गया। वहाँ पर वो ऑटो में से निकला और पिस्तौल से ये लड़की को दागा। तो एक गोली लड़की की छाती में लगा, एक गोली लड़की के जांघे में लगा। उसके बाद वो दोनों जना ऑटो में बैठे भाग गए हैं। तो अस्पताल में ये हलियंत के तो जान बचाए हैं। और सिपाही से बताया कि एतवार यानी कि 13 तारीख को ज़बरदस्ती उसने अपना ऑटो में उनको बैठाकर सांतो बोमा के एक सुनसान जगह पर ले गया
वहाँ ऑटो में से बाहर घसीट करके निकाला और उनको बहुत मार मारा, उनका घायल करके वही रास्ता किनारे छोड़ करके अब वो चला गया था। विंस्टन एल तो गिरफ्तार हो गया है, उनका नेफ को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। होंखरेबस्ट्रात के रहने वाला एक भाई और बहन में झगड़ा हुआ। भाई ने छुरी लेकर के बहन के भोंक करके मार डाला। सिपाही अब भाई को गिरफ्तार कर लिया। ब्रूर स्टिक्स दोत इन परमारिबो। 3 डाकू अपना चेहरे पर मास्क पहने पिस्तौल कटिस लेकर परमारिबो के घर में घुसे। उस घर के रहने वाली औरत के मुंह में एक मुट्ठा प्रॉप घुसेर करके मुंह चपका दिए, उनका हाथ पांव बांधिए। उसके बाद वो पूरा घर सब उलट पुलट डालें तो टेलीफोन, तमाम पैसा, गहना जेवरात चुरा ले गए हैं। Vrouw en handen en voeten gebonden bij overval in woning. एक 41 यार 41 बरस के ब्रोमफिट्सर रास्ता के एक गड्ढा ना देखा, उसमें चला दिया, वहाँ से फेंका गया। उसी वक्त एक फ्रख वाहन वहाँ से गुजर रहा था, फ्रख वाहन को कुचल दिया। एम्बुलेंस के ज़रिए तो उनको अस्पताल के इंटेंसिव केयर में ले जा कर के दाखिल कर दिए, जहाँ वो वफात हो गया है। Centrale Bank van Suriname के प्रेसिडेंट डायरेक्टर van Treek तो कब के ही गिरफ्तार करके कैद में कर रखे हुए हैं, तमाम पैसा जो वहाँ चोरी हुआ है। तो आज के खबर बताए हैं कि अब 2 डायरेक्टर लेदन को और इस्तीफा दे दिया गया है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। इसराइल के फौजी हवाई जहाज़ें यह बीती हुई रात को फिर तमाम बम बरसाए हुए हैं गाजा स्ट्रोक में। इसराइल के लेखक बोले फ़लस्तीनियन ये बीती हुई मंगलवार के रात को इसराइल के ऊपर ब्रह्म बालोनन छोड़े हुए हैं, बस उसी के कारण बदला लिए हैं। एस्पल काम के घर में एक अर्थी मिला, एक लाश मिला और एक बाहर। पता चला ये भाई बहन है और हत्यारा ये बहन के एक्स मान है। जा करके ये दोनों जना के दाग करके अब भाग गया है, सिपाही उनका खोज में है। Verenigde Naties यानी FN Vluchtelingenorganisatie बताया है कि पिछले बरस 2020 में 82 मिलियन जनता अपना घर द्वार मजबूरन छोड़ करके को कहीं और भागना पड़ा है, और लोग के कारण या सरकार के अन्याय के कारण। जिन मुल्क में यह हुआ है वो मुल्क है इथियोपिया में, सूडान, मोजाम्बिक, येमन, अफगानिस्तान, जैद सूडान और म्यांमार में। ईरान में आज प्रेसिडेंट का चुनाव किया जा रहा है। प्रेसिडेंट रूहानी के दूसरा टर्म भी अब ख़त्म हो गया है, तो तीसरा टर्म के खातिर उनको इजाज़त नहीं है। तो खबर है कि नेखन फैते 99 मिलियन जनता 4 किस्लें इसमें से अपना प्रेसिडेंट को चुनेंगे। देश के सबसे नमूना आदमी है अयातोला खोमैनी, वही वो अपना पहला आदमी है जो स्टेमन दिया है। निगेरिया के नॉर्थ वेस्टर्न के इलाका में 3 हफ्ता के अंदर तो बेंदस 3 मैशस स्कूल में से मैशस और योफ्राओ के उनफूर कर ले गए हैं। खबर है कि ये लोगों ने तो लॉस हेल्थ में आएंगे सबको छोड़ने के लिए। लिसाबोन में आज फ्राइडे शाम के वक़्त से सोमवार सवेरे तक पूरा लॉकडाउन होगा। वही लोगों ने बाहर निकल सकेंगे जिन लोग के सख्त ज़रूरी है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड के फुटबॉल एल्फ्ताल और आइया एकाध दुवेल्स में 2 दफ़ा जीत चुका है। कल यहाँ ऑस्ट्रिया को 2 गोल से जीता है। अब यह प्लूख खेलने के लिए जाएगा बुदापेस्ट। एरोस्टाट और सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक्स
अंदरसू करके बताए हैं कि यूरोपा में नीदरलैंड में सबसे कमती बदरेफन लीलाम हुआ है। कारण यह है कि कैबिनेट कोरोना स्टोन दिया था। और सबसे ज़्यादा बदरेफन लीलाम हुआ है स्पेन और रोमानिया में। इन्फॉर्मेटर हामर आज शाम को 6 पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया है और वो पार्टियां है VVD, CDA, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid और ChristenUnie। खबर है कि अब देखना चाहता है कि ये लोगों ने आपस में फैसला कर सकें कि कौन पॉलिटिकल पार्टी कोalition में भर्ती हो सकता है। एंसखदे के रहने वाली एक 36 बरस के औरत, उनका 16 बरस के बेटा और 18 बरस का फ्रेंड, ये तीनों जना ब्यूरमान के घरे गए। कहते हैं कि ये ब्यूरमान शायद पेडोफिल होगा, बस उसको लगा उसको मारे और औरत ने छुरी से उनका पीठी पे भोंक दिया। वो जख्मी हो गया। उसी वक्त किसी ने वहाँ घरे आ गया तो उसको देख करके तीन जने भाग गए और वो एम्बुलेंस बुला करके उनको अस्पताल में दाखिल कर दिए, जो उनको जान बचा चुके हैं। तो अब ये मुकदमा अदालत खाना में पेश हुआ तो औरत को अदालत 9 बरस के जेल, उसके बाद वो TBS और द्वांग फॉर प्लेग उनके साथ की जाएगी। और उनका जो फ्रेंड है, उनका जो बेटा है, तो 15 महीना जेल के यूथ डिटेंसी दिया गया है। उसके बाद ये दोनों जना को TBS भी मिलेगा। ऑटोफैब्रिकant Fidel Nektar डॉइचलैंड के शहर बोर्न में आने वाले बरस 2022 में इलेक्ट्रिक ऑटोस बनाना शुरू करेगा अमेरिकान अमेरिकानो। BMW के उपद्रव है और BMW खुद ही अपना रहेगा। BMW als opdrachtgever verdwijnt। बोरन में 2028 तक तो बनाया जाएगा इलेक्ट्रिक पिकअप्स और मिनी बसन और bestelwagens। कानो अपना ऑटो फैब्रिक उसे तो बना रहा है जापान के शहर ओक्लाहोमा में। और लिम्बर्ग में जो ऑटो फैब्रिकांट है तो साल 2023 तक 1000 इलेक्ट्रिक ऑटोस बनाएगा और साल 2023 में 1500 इलेक्ट्रिक कानो मिनी बसन। नीदरलैंड में लड़कन के RS वीरस एपिडेमी फैल गई है। ऐसन वीरस विंटर में आता था, अब गर्मी मौसम भी आने लगा है। रोटरडाम में और नीदरलैंड के ज़ूट वेस्टर्न के इलाका में यह वीरस फैला हुआ है और इसके ज़रिए सांस घुटने लगता है या सांस फूलने लगता है और लॉन्ग स्पीकिंग हो जाता है। औरत को चौकस रहना चाहिएगा। जब उनका लड़कन फ्रकाउट है यानी कि सर्दी हो गया तो फौरन घर के डॉक्टर को बता देना। Vrijwilligers van hulptroepen Alliantie चाहता है कि van Linden और उनका पार्टनर्स जो मोंटकापियस से 28 मिलियन मुनाफा बना लिए हैं, ये तमाम पैसा सरकार के हवाले कर दें। आगे से ये लोग ने कहे थे कि मुनाफा नहीं बनाएंगे। नीदरलैंड में बहुत जोर तोर से वैक्सीनेट करते हैं। अब बारी है जिन लोग पैदा हुए हैं साल 2001 और 2002 में, तो ये लोग के अब इजाज़त है अपने आप को कोरोना वैक्सीनेट करवाने के लिए। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एक जर्नलिस्ट एक मिनिस्टर से पूछे, ए मिनिस्टर, तोरे मिनिस्ट्री दफ्तर में कितना आमतनारन काम करत हैं? तो मिनिस्टर बोले, जर्नलिस्ट, हमें जहां ले पता है आधा आमतनारन काम करत है, आधा आमतनारन अपना नकुना खोद खोद के खाते होंगे। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। एक वीकेंड फिर आगल है, ये वीकेंड बहुत बढ़िया से मनाइयो। आपसे अब मुझसे उसे मुलाकात होगा आने वाले सोमवार यही रेडियो स्टेशन पे और यही वक्त।